हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। तो इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है? इवोल्यूशन तो लॉन्ग टर्म हो गया। इस पे हम क्या फोकस कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म। और मोर फोकस किस पे है? साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे जनरली। ठीक है। साइकोलॉजिकली और फिजिकली शॉर्ट टर्म में इंसान के लाइफ स्पैन में उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है। तो हम उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है और प्रिडिक्टेबल होता है कि ये चेंज तो होगा इंसान में जो वो लाइफ साइकिल के थ्रू आए। मरने से लेकर जीने तक ग्रोथ से आ, ये चेंज तो होगा। दो तरीके से होगा, या तो ग्रोथ होगी और उसके बाद डेक्लाइन होगी। ठीक है। परमानेंट चेंजेस होते हैं, तुम रिवर्स नहीं कर सकते। बड़ा आदमी बच्चा नहीं बन सकता, बूढ़ा जवान नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह। साइकिल एक पर्टिकुलर ऑर्डर कॉज एंड इफेक्ट में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं इंटरप्ले पे कि भाई किन किन फैक्टर्स का इंट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर, जो भी तुम्हें जीन्स मिले। अब जीन्स क्या डिटरमाइन करता है? तुम्हारी ग्रोथ। बॉडी पार्ट्स में क्या है? इंक्रीज हुआ तुम्हारी जो भी बॉडी है वो किस तरीके से डेवलप हुई। ठीक है। तो उस पर हम फोकस करते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया। ठीक है। बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, वगैरह वगैरह। तो इन्हें हम ग्रोथ के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कहाँ आते हैं? मैच्योरेशन पे। मैच्योरेशन क्या है? कि जो भी चेंजेस है वो ऑर्डरली सीक्वेंस में है, किसके हिसाब से? जेनेटिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ठीक है। उसे हम मैच्योरेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। इवोल्यूशन पे आ जाते हैं। इवोल्यूशन लॉन्ग टर्म होता है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक चेंज होता है किसके थ्रू? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है। तो वो तो हो गया, ये सारे हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या? जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती है, सोचने का तरीका, जो भी नॉलेज गेन करी, वगैरह वगैरह, एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी तुमने तुमने सीखा। ठीक है। वो क्या इफेक्ट डाल रहा है तुम्हारे उस पे? सोशो इमोशनल प्रोसेसेस, तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ, तुम्हारे इमोशंस कैसे हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारे डेवलपमेंट पे, लाइफ पे। ठीक है। अब लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव। एजम्पशन क्या है कि डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है और मल्टीपल लेवल्स पे होता है, अलग अलग चीज़ों में होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये तो होगी दो क्या एजम्पशंस लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव की। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो कॉमन है इन स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज है, तो होमो सेपियंस में कुछ चीज़ें तो कॉमन है। कॉमन क्या है कि जेनेटिक कोड इनहेरिट करते हैं हम अपने पेरेंट्स से। ठीक है। इसकी वजह से मोर और लेस ह्यूमंस एक ही के तरीके के दिखते हैं। अब वो चेंजेस क्या है, वो हमें दो तरीके से मिलते हैं। ठीक है। क्या हो गए? जेनेटिक मटेरियल मिल गया पेरेंट्स से। ठीक है, लाइनेज से, इंसिस्टर से। ठीक है। फिनोटाइप क्या हो गया? फिनोटाइप में क्या है? जो भी इंडिविजुअल के फिजिकल एट्रीब्यूट है जो भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, बॉडी होगी, कलर हो गया, आई कलर हो गया, स्किन कलर, वगैरह वगैरह, ये सारे फिनोटाइप के अंदर आउट काउंट होते हैं। अब ये किसकी चेंज इनमें आ सकता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के थ्रू चेंज आएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है। जैसे अगर धूप में ज़्यादा हो तो बॉडी टेन होगी। अब लॉन्ग टर्म में धूप में अगर रहेगा तो इवोल्यूशन के हिसाब से बॉडी का कलर क्या है, वो क्या हो गया? डार्कर हो गया। इन कंपैरिजन टू जहाँ सन ज़्यादा नहीं निकलता, उनका बॉडी का कलर कैसा हो गया? जीन जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू लाइट। ठीक है। तो ऐसे फर्क पड़ सकता है। अब वो कहाँ आते हैं? हम आते हैं सेंटर स्कार पे। इसने क्या रिसर्च करी? इसने क्या कहा कि जो भी पेरेंट है उनका जो रोल है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, वो कितना इफेक्ट कर सकता है। जैसे नर्चर और नेचर की इसने डिबेट की शुरू करी। तो इसने क्या देखा कि जो भी इंटेलिजेंट पेरेंट है उनके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो भी वही हैबिट अडॉप्ट करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। वो भी पढ़ने लिखने लग जाते हैं वगैरह, वो भी वैल्यू एजुकेशन को वैल्यू करते हैं। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं डेवलपमेंट के, कि कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट, उसमें लोग, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे इफेक्ट करती है तुम्हें। इस ये थ्योरी हमें किसने दी? उरी बोरेन फेरबर्नर ने। ठीक है। इसने क्या कहा कि हर एक लेवल पे अलग अलग सिस्टम होते हैं, सारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करता है और ये एक्सपेंड होते जाते हैं। कौन कौन से सिस्टम है? सबसे छोटे लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे है माइक्रो सिस्टम। इंडिविजुअल का इमीडिएट एनवायरनमेंट जो उसे अफेक्ट करता है। इमीडिएट में कौन कौन से आ गए? फैमिली आ गए, स्कूल आ गया, जो भी टीचर्स हैं, दोस्त आ गए, नेबरहुड आ गया, जो भी आसपास पड़ोसी हैं वो उससे अफेक्ट करते हैं। ठीक है। मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम का क्या मतलब है? इसमें क्या है कि उनके बीच की रिलेशनशिप, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच के कैसे रिलेशनशिप है, स्कूल और दोस्तों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। पेरेंट्स और
दोस्तों की कैसी रिलेशनशिप है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर पेरेंट्स तुम्हारे दोस्त को अप्रूव नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट आ गई। अगर टीचर्स तुम्हारी शिकायत करते तुम्हारे पेरेंट्स से तो कॉन्फ्लिक्ट आ गई। तुम्हारी पेरेंट्स या इन सबसे कैसी रिलेशनशिप है, तो इन रिलेशनशिप्स के जो भी नेटवर्क में, उस नेटवर्क का तुम्हारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ते मीजो सिस्टम क्या कहते हैं, वो सब मीजो सिस्टम के अंदर आते हैं। एक्सो सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सोशल सेटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें चाइल्ड डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पे। ठीक है, जैसे फादर का ट्रांसफर आ गया, टेंशन आ गई पेरेंट्स में, लड़ाई हो रही है पेरेंट्स में। ठीक है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैक्रो मैक्रो सिस्टम में क्या, जो भी कल्चर है तुम्हारे, सोसाइटी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारे बिहेवियर पे, तुम्हारे साइकोलॉजी पे। ठीक है, साइकी पे। जैसे जैसे इंडिया में है तो पैर छू रहे हो, बाहर हो फॉरेन में तो हैंडशेक कर रहे हो। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, इंडिया में है तो हिंदी ज़्यादातर। ठीक है, और अगर जापान में हो तो जापानीज यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे मैक्रो सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्रोनो सिस्टम क्या है, जो भी तुम्हारे लाइफ की सर्कमस्टांसिस है, हिस्टोरिकली क्या क्या सर्कमस्टांसिस है, और तुम्हारी लाइफ का जो पाथ है उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, पेरेंट्स की डेथ होगी। ठीक है, इकोनॉमिक सेटबैक हो गया, माँ बाप की माँ बाप गरीब हैं या फिर माँ बाप अमीर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, रिसेशन आया है तो उससे क्या फर्क पड़ गया, लड़ाई होगी, वॉर होगी, दंगे हो गए, इन सब का क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये आ गया क्रोनो सिस्टम पे, लॉन्ग टर्म में कैसे आगे उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बीच में तो इंडिविजुअल है, फिर उसके आसपास के लोग उस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, फिर उनके बीच की रिलेशनशिप, फिर जो भी कल्चर की आइडियोलॉजीज वगैरह वगैरह, और फिर लॉन्ग टर्म में जो भी चेंज आ रहा है कल्चर के अंदर, रियलिटी के अंदर, इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, उसके क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है? तो ये सब कनेक्टेड है आपस में, और ये बड़े-बड़े लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट बनते जाते हैं। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट पहले तो एक इमीडिएटली कॉन्क्रीट लेवल पे ऑब्ज़र्व कर सकते हो, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स में चीज़ों को समझ सकते हो बड़े लेवल पे। ठीक है? अब आते हैं हम सिन्हा पे। सिन्हा ने इकोलॉजिकल मॉडल दिया। ठीक है? इसने कहा कि 2 लेयर्स होती हैं, जो एक चाइल्ड के एनवायरनमेंट पे या डेवलपमेंट पे फ़र्क डालती है। ठीक है? पहली लेयर क्या होगी, घर की कंडीशन कैसी है, घर एक कमरे में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कम लोग रह रहे हैं, स्पेस कितना मिल रहा है, बच्चे को कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, स्कूलिंग कैसी है, स्कूल अच्छा है या नहीं। ठीक है, किस तरीके की स्कूलिंग मिल रही है, कैसा सिखा रहे हैं आसपास के लोग, दोस्त कैसे हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास विजिबल लेयर या अपर लेयर में। ठीक है, सराउंडिंग लेयर, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है वो कैसी है, साफ सुथरी है या नहीं, पॉपुलेशन कितनी है लोगों की, किस तरीके के लोग रह रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कि भाई सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर है, कास्ट सिस्टम है या नहीं, क्लास है या नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, जनरल अमेनिटीज मिल रही है, जनरल रिसोर्सेज, जिससे उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है। पानी कैसा है, बिजली आ रही है या नहीं, एंटरटेनमेंट है या नहीं। ठीक है, लाइफ में तो ये सब। डेवलपमेंटल स्टेज पे आते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज क्या, टेम्पररी है। डोमिनेंट फीचर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एक लेवल पे, या एक गोल है जो हर इंडिविजुअल को अचीव करना पड़ता है। ठीक है, अपने लेवल पे चाइल्डहुड में एक गोल हो गया, टीनेज में एक गोल हो गया, एडल्टहुड में ऐसे उसे एक एक गोल अचीव करना पड़ता है, ताकि वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सके, ताकि उसका डेवलपमेंट ढंग से हो सके। तो स्टेजेस में हमने डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल की लाइफ को। अब मेन स्टेज क्या आती है, प्रीनेटल स्टेज। भाई सबसे पहले तो जन्म लेगा इंसान, बेसिक है। तो जन्म लेगा तो उससे जेनेटिक मटेरियल क्या है, मदर या फादर से मिल गया। मदर का ज़्यादा इफेक्ट होता है कि मदर कि प्रेगनेंसी में उसके क्या-क्या एनवायरनमेंट कैसा है, क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मदर की इमोशनल स्टेट कैसी है। ठीक है? एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो गए, टेराटोजन। ऐसे कौन-कौन से एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट है, केमिकल हैं या कोई भी चीज़ें हैं, जिससे चाइल्ड के डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। रेडिएशन होगी, ड्रग्स हो गए, इन्फेक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, उसका बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फ़ीटस पे या फिर बेबी पे। ठीक है? इन्फेंसी, मेनली बेबीहुड की, इसे बेबीहुड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, मोटर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर ज़्यादातर क्या मूवमेंट होती है, एक मोटर डेवलपमेंट एक बच्चे की रिफ्लेक्सिव होती है, ऑटोमेटिक होती है, इवोल्यूशनरी होती है। ठीक है, अब वो इवोल्यूशनरी जो भी क्या कहते हैं एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन, उन्हें हम बेसिक उस लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉलिंग हो गया, बच्चा क्रॉल करेगा, बैठेगा, चलेगा। ठीक है, तो एक एक लेवल पे बच्चा अलग अलग दिखाता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो अलग अलग रिफ्लेक्सिव एक्शन दिखाता जाता है।
ठीक है? तो हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव एक्शंस में, तो ये हमारे पास 4 मेन है। एक तो रूटिंग हो गया कि मुँह खोलना, हाँ, चेहरा बदलना, आवाज़ जहाँ आ रही है उसके बेसिस पे, ठीक है? मोरो, लाउड नॉइज़ हुई तो बच्चा अपने हाथ वगैरह हिलाने लग गया, ठीक है? बॉडी चेंज करने लग गया, ठीक है? ग्रास्प, ग्रास के अगर हाथ में उँगली पकड़ा दिया, कोई भी चीज़ कर दी तो बच्चा अपनी उँगलियाँ कर्ल कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है? बेबिंस्की, इसमें क्या होता है कि बॉटम, बच्चे का अगर तुम बॉटम पैर पे अगर क्या कहते हैं, अगर उसे सहलाओगे तो उसकी जो पैर की वो क्या है, फिंगर्स हैं वो क्या करेंगी, कर्ल कर लेंगे, ठीक है? तो वो है। अब आते हैं सेंसरी एबिलिटीज़ पे। जो न्यूबॉर्न है, अब वो स्टिमुलस को देखेगा, चेहरा देखेगा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी माँ-बाप के फेशियल एक्सप्रेशंस है वगैरह-वगैरह, ठीक है? अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आते हैं। इसकी मेन थ्योरी किसने दी? पियाजे ने। इसने क्या कहा कि जो बच्चे हैं वो अपना माइंड डेवलप करते हैं किसके थ्रू? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है? तो इसने स्टेजेस दे दी कि ऐसे-ऐसे माइंड डेवलप करता है, थॉट प्रोसेस ऐसे-ऐसे डेवलप होती है। तो पहली स्टेज इसने क्या दी? सेंसरी, क्योंकि ये बायोलॉजिकली भी करेक्ट है कि पहले तो रिफ्लेक्सिव होता है, सेंस के थ्रू लो समझता है एनवायरनमेंट को, सेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि भाई चीज़ें नहीं है, उसे नई चीज़ें समझनी, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, तो वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, मतलब एक बार अगर कोई चीज़ टॉय है, तुमने उसे हाइड कर दिया तो वो, उसे ये नहीं पता होगा कि वो टॉय उस चीज़ के पीछे है, उसने इतने इंटीग्रेशन नहीं बनाया, उससे इतना डेटा नहीं है उसके पास, तो वो समझेगा कि अगर तुमने टॉय को छुपा दिया तो वो है ही नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करता, जबकि वो टॉय जस्ट उसके सामने ही हो, ठीक है? तुमने गत्ते के अंदर छुपा दिया है, फिर तुमने कपड़े के ऊपर उसे ढक दिया तो चाइल्ड को पता नहीं लगेगा, ठीक है? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है? कि आस-पास के माँ-बाप के फेसेस देखने लग गया, दोस्तों के फेसेस देखने लग गया, रिश्तेदारों के फेसेस देखने लग गया, तो उसे समझ आ जाता है कि ये लोग तो सेफ है, फ़ैमिलियर है, ठीक है? अटैचमेंट हो जाती है। हार्लो ने कौन-सा एक्सपेरिमेंट किया? बेबी मंकीज़ पे, कि उसने कहा कि एक तो मेटल वायर की मदर बना दी झूठ-मूठ की, मेटल मंकी, ठीक है? और एक बना दिया नॉर्मल अच्छा मंकी, जिस पे क्लॉथ उसने चढ़ा दिया। तो उसने देखा कि अटैचमेंट किस लेवल की हुई, तो ऑब्वियसली उसने पाया कि जो अटैचमेंट है, कम्फर्ट है वो क्लोथिंग मंकी में ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू मेटल वायर मंकी, ठीक है? एरिक्सन पे आते हैं, उसने क्या कहा कि पहली स्टेज लाइफ़ की कौन-सी है? ट्रस्ट या मिसट्रस्ट? ट्रस्ट क्या? कि अगर उसे फिज़िकल कम्फर्ट मिल रहा है, उसे सेफ लग रहा है चाइल्ड को, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या है, वो एनवायरनमेंट में सेफ फ़ील करेगा, ठीक है? सिक्योर अटैचमेंट रहेगी। इनसिक्योर कब होगी? जब वो अ, उसकी नीड्स मेट नहीं होगी, उसके पेरेंट्स उसकी नीड्स मेट नहीं करेंगे, तो वो इनसिक्योर होगा, अपसेट होगा, ठीक है? क्या है कि स्टेजेस हैं, ओवरऑल ये सारी स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, अलग-अलग ईयर्स पे। तो हमने सेंसरी मोटर डिस्कस कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? ठीक है? कैप्लोकॉर्डल, सर से लेकर पाँव तक, ठीक है? पहले सर डेवलप होगा, उसके बाद पाँव डेवलप होंगे, पैर वगैरह, ठीक है? प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो भी सेंटर है उस वो पहले डेवलप हो गया इन कंपैरिजन टू साइडवेज, कि भाई पहले ब्रेन डेवलप हो गया, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, उसके बाद हाथ पैर डेवलप होंगे, ठीक है? मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है? 2 तरह की स्किल आती है, ग्रॉस मोटर, जो भी हैवी या बिग मूवमेंट्स हैं हाथ की, पैरों की, उसे कैसे यूज़ करना। फाइन मोटर, जिसमें तुम्हें हायर कंसंट्रेशन और फाइनर मूवमेंट्स चाहिए, ठीक है? तो वो इसके अंदर आ गया, फिंगर की मूवमेंट, आँखों की मूवमेंट वगैरह-वगैरह। अब कौन-सी एज पे वो कैसी डेवलपमेंट करता है, ठीक है? ग्रॉस में और फाइन में, तो ये टेबल तुम्हारे नीचे दे रखा है, ठीक है? अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आ गई पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या? कि अब तुमने चीज़ छुपा भी दी, तुमने कार्डबोर्ड भी लगा दिया, तो चाइल्ड को इतना पता है कि वो चीज़ छुपाने से गायब नहीं हो जाती। बस तुमने एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर दिया उसके सामने। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ चली गई कहीं पे। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है अवेयरनेस की, ठीक है? इंट्यूटिव थॉट, हर चीज़ के लिए क्यूरियस रहता है बच्चा, हर चीज़ समझनी है। ये हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? सूरज उग रहा है तो क्यों उग रहा है? ठीक है? वगैरह-वगैरह, ठीक है? प्री ऑपरेशनल थॉट, अभी दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ, ठीक है? तो वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को कैसे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। ड्राइंग्स बना दी वगैरह-वगैरह, ठीक है? माँ-बाप की ड्राइंग बना दी वगैरह, जो भी लाइफ में इवेंट हो रहा है, बोल नहीं पा रहा था, उसे पिक्चर बना दी, ठीक है? तो ये हो गया बच्चे का प्री ऑपरेशनल थॉट। ईगोसेंट्रिक क्या है? सेल्फ फोकस, ठीक है?
अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहा, तो ये हो गया, ठीक है? एनिमिज़्म, नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करना, मतलब अभी भी उसने डिस्टिंक्शन सीखी नहीं कि ये चीज़ तो लिविंग है और दूसरी नॉन लिविंग है। तो जैसे अगर बच्चे को लग गई, तो माँ-बाप क्या, हाँ, रोड पे मारने लग जाते हैं या फिर टेबल पे मारने लग जाते हैं, कहते हैं मारा तो उसे ऐसा लगता है कि बच्चे को कि रोड को पनिश कर दिया, जबकि रोड लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है? सेंट्रेशन, सेंट्रेशन क्या है कि इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का फीचर चेंज हो जाता है अ, शेप से, ठीक है? मतलब अमाउंट तो सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन अगर उसकी तुम शेप चेंज कर दो तो उससे बच्चों को ऐसा लगता है कि वॉल्यूम भी चेंज होगी, ठीक है? तो वो डिस्टिंक्शन नहीं बना पाया अलग-अलग एट्रीब्यूट में। जैसे अगर कोई ग्लास का जूस है, अगर एक ग्लास का जूस है, मैंने उसे दूसरे ग्लास शेप के ग्लास के जूस में डाल दिया और दूसरे ग्लास की शेप अलग है, तो बच्चे को लगता है कि वॉल्यूम भी चेंज होगी, ठीक है? ये हो गया सेंट्रेशन का, कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस किया, सबको सिंगल उसकी तरह देखा, इंडिविजुअली नहीं देख पाया, वो सेपरेट नहीं कर पाया कि वॉल्यूम अलग है, शेप अलग है, या वॉल्यूम सेम रह रही है नहीं, ठीक है? वो मल्टीपल लेवल्स पे नहीं सोच पाया, वो एक ही लेवल पे सोच रहा है सिंपली, ठीक है? अब आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे। इसमें क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट आता है। ऑपरेशन मतलब मेंटल ऑपरेशन, जो भी मेंटल एक्टिविटीज वो कर रहा है, वो उसके थ्रू देख रहा है। अब मेंटल एक्शन क्या है, रिवर्सिबल हो गए। अब वो ए बी सी और डी सी बी इस तरीके से भी प्रोसेस को सोच सकता है, ठीक है? किसी भी प्रोसेस को ढंग से हायर लेवल पे सोच सकता है। अब उसमें डिसेंट्रेशन आ गया। पहले तो वो वॉल्यूम चेंज हो रही थी तो समझ ही नहीं पा रहा था कि पानी की वॉल्यूम तो सेम है ग्लास के अंदर, जस्ट बिकॉज शेप चेंज होगी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पानी चेंज हो गया है, फिर पानी की अमाउंट चेंज हो गई। लेकिन इसमें समझ पा रहा है। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है कि 2 बॉल बना दी क्ले की, एक को चौड़ा कर दिया और एक को अलग शेप में कर दिया, राउंड कर दिया। तो उससे पूछेंगे तो चाइल्ड कहेगा ये अमाउंट तो सेम ही है क्योंकि पहले भी बॉल थी, तो सेम ही थी, ठीक है? अब क्या होता है, थिंकिंग मोर फ्लेक्सिबल हो जाती है, नए-नए सॉल्यूशन ढूँढ सकता है, नई-नई चीज़ें देख सकता है, ठीक है? नए-नए ऑप्शन निकाल सकता है एक ही प्रॉब्लम के। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, लैंग्वेज के थ्रू वो सोच सकता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है इस लेवल पे, ठीक है? क्या होता है कि सेल्फ डेवलप होता है। अब वो अपनी पर्सनैलिटी बनाने लग जाता है, अपनी आइडेंटिटी ढूँढने लग जाता है, ठीक है? अब क्या है, एरिक्सन ने कौन सी स्टेज दी? उसने कहा सेंस ऑफ इनिशिएटिव या गिल्ट। माँ-बाप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरीके की रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से चाइल्ड क्या है, चाइल्ड का बिहेवियर डिटरमाइन होता है, पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। अगर माँ-बाप हर चीज़ में ना करेंगे या फिर बच्चे को डिस्करेज करेंगे, तो क्या सेल्फ इनिशिएटिव या अपने वो नहीं ले पाएगा, क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन नहीं ले पाएगा, वो अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद नहीं ले पाएगा, ठीक है? लेकिन अगर नहीं करेंगे अ, तो क्या पता वो ले पाए, वो अपने लाइफ़ के डिसीज़न ढंग से ले पाएगा, फ्रीली ले पाएगा, ठीक है? अब आते हैं हम जेंडर पे। जेंडर का रोल डेवलप होता है। पहले तो सेक्स है जो बायोलॉजिकल डायमेंशन होती है कि भाई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है वगैरह-वगैरह। जेंडर क्या कि सोशल आइडेंटिटी क्या है? मेल होने की, फीमेल होने की। सोशली मेल को कैसे बिहेव करना चाहिए, फीमेल को कैसा करना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो वो भी बच्चा सीख लेता है, ठीक है? जेंडर रोल क्या है? एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की कि अम, अपने सेक्स के हिसाब से लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए। जेंडर टाइपिंग क्या-क्या एप्रोप्रिएट है, क्या-क्या एप्रोप्रिएट नहीं है। ये कोड होते हैं, मोरल नॉर्म्स सोसाइटी के, तो उसके हिसाब से बिहेव करना। अब आते हैं मोरल डेवलपमेंट में। ये किसने कही? कोलबर्ग ने। कि पहले तो चाइल्ड अपने माँ-बाप से सीखता है, बाद में वो खुद अपने मॉरल्स बनाने लग जाता है। तो ये है लॉरेंस की कोलबर्ग की स्टेजेस, ठीक है? जो उसने दी। अब आते हैं एडोलसेंस के ऊपर। एडोलसेंस क्या है? एक ऐसी लाइफ स्टेज जिसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है? तो उसे हम एडोलसेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट क्या कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होने लग गए ढंग से, ठीक है? अब डिस्टिंक्ट है, तुम अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन मेल है, कौन फीमेल। बचपन में बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसी को किसी के कपड़े पहना दो, बच्चों को क्या पता लग रहा है। लेकिन फिजिकली जैसे-जैसे लोग बड़े होते हैं, तुम ढंग से आइडेंटिफाई करते हो कि कौन मेल है, कौन फीमेल, ठीक है? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, अ, अब आते हैं हम किस पे? बॉयज़। बॉयज़ में क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ, आवाज़ में चेंज, ठीक है? वगैरह-वगैरह। तो वो कहाँ से शुरू होता है? वो 11-12 साल, 12-13 साल से शुरू हो जाता है। जो
लेडीज हैं उनमें कब डेवलप होता है ये 10-11 साल से, ठीक है। अब डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं एडोलसेंस में, कि सेक्सुअल आइडेंटिटी ले, कि सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हेटेरोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, वगैरह वगैरह। एक्सेप्ट क्या, अरे अपने आप को फिजिकली, कि भाई मैं सही हूँ, मेरी इमेज ऐसी है, बॉडी इमेज ऐसी है, फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन थॉट, ठीक है। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग एक्सपैंड हो जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पहुंच जाती है। अब पियाजे ने कहा कि थिंकिंग एब्स्ट्रैक्शन में प्रिंसिपल्स में सोचना, ठीक है। सिर्फ कॉन्क्रीट इवेंट्स पे ना सोचना कि ये हो रहा है या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है, उसे लॉन्ग टर्म में अपनी जितनी भी नॉलेज है, थिंकिंग है, इवेंट्स है, उनसे इंटीग्रेट करके चलना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। अब इसमें क्या आ गया, हाइपर डिडक्टिव रीजनिंग आ गया, साइंटिफिकली सोचना, प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना, ठीक है। सोशल रूल्स को स्टैंडर्ड नहीं माना गया, ठीक है। उसका क्या, किसका, बिहेवियर का, कि एक्शन लेने हैं तो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से लेने हैं, अपने थिंकिंग के थ्रू वो रूल्स बनाने लग जाता है, ठीक है। डेविड एल्किंट ने दो कॉन्सेप्ट दिए ईगोसेंट्रिज्म के, कि एडोलसेंट में ईगोसेंट्रिज्म किस तरीके से आते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस, वो अपने आप को ऐसे देखते हैं हिस्सा, कि उसके सामने कोई ऑडियंस है और वो बिहेव कर रहा है तो उसे सब नोटिस कर रहे हैं, उसका बिहेवियर इंपॉर्टेंट है और लोगों से। पर्सनल फैबल, अपने आप को यूनिक समझना, अपने आप को कोई हीरो समझना किसी स्टोरी का, तो अपने दिमाग में फैंटेसी या स्टोरी डेवलप करना, ठीक है। अब अपनी आइडेंटिटी बनाना, ये मेन काम है किसका, एडोलसेंट का, कि अपनी आइडेंटिटी वो कैसे बना रहा है। प्राइमरी टास्क क्या है, अपनी आइडेंटिटी माँ बाप से अलग, सोसाइटी से अलग, अपनी इंडिविजुअल लेवल पे उसकी क्या आइडेंटिटी है, ठीक है। एरिक्सन की स्टेज पे आ जाते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन और क्राइसिस, ठीक है। अब आते हैं हम, मेजर कंसर्न क्या होता है एडोलसेंट में, कि भाई दोस्त कैसे हैं, फ्रीडम है तो फ्रीडम का यूज़ कैसे कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, नहीं है, एडिक्शन तो नहीं, ठीक है। अब माँ बाप के भी कुछ रूल हैं, सोसाइटी के भी कुछ रूल हैं, वो तोड़ रहा है, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो एंगेज नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। डिलिंक्वेंसी, ठीक है। अब ये क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर में जब ऐसे बिहेवियर जो टीनेजर जब क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि घर से भाग जाना, पैसे चुरा लेना, बुलिंग करना, लड़ाई मार धाड़ करना एक दूसरे के साथ, वगैरह वगैरह, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्ट हो जाना किसी चीज़ के, ठीक है। स्मोकिंग करने लगे, अल्कोहल करने लगे, ड्रग अब्यूज करने लगे, वगैरह वगैरह। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर क्या, कि भाई सेल्फ इमेज से वो हो गए ऑब्सेस्ड, तो ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर लिया अलग अलग तरीके के। किसी ने एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप कर लिया, कि खा रहे हैं और फिर एकदम से उल्टी कर दे रहे हैं, ठीक है। या खा ही नहीं रहे, अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, तो बुलिमिया में तो उल्टी कर दी, आगे खा के एकदम से उल्टी कर दी, ठीक है। ताकि उसे ऐसा लगे कि आ, अब मैं पतला हो रहा हूँ क्योंकि मैंने उल्टी कर दी, ठीक है। तो ये बुलिमिया नर्वोसा में होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, कि खा ही नहीं रहे, जितना खाना है रिक्वायरमेंट्स उससे भी कम खा रहे हैं, अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एडल्टहुड पे। एडल्टहुड में क्या है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपने आप को सस्टेन करना है, स्किल डेवलप करनी है, अपने आप का क्या करना है, पेट पालना है, अपने आप खड़े होना है पैरों पे। एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जॉब भी पहली बार हो रही है, रिलेशनशिप में भी जनरली पहली बार आ रहे हैं, मैरिज भी हो रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, लोकेशन चेंज भी हो रही है, माँ बाप से सेपरेट भी हो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढ रहे हैं, अपना करियर भी बना रहे हैं, तो अलग अलग कई सारी चीज़ें तुम्हारे एडल्टहुड में होती हैं, ठीक है। दो मेजर टास्क हैं, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करना, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना, अपनी लाइफ की फाउंडेशन सेट करना। अब वो किसके थ्रू कर सकते हो, करियर के थ्रू कर सकते हो, मैरिज होगी, पेरेंटहुड हो गया, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे है, वगैरह वगैरह। अब आते हैं मिडिल एडल्टहुड पे। इसमें क्या होता है कि लाइफ के चेंजेस आने लग जाते हैं, करियर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, कॉग्निटिव फिजिकली डिक्लाइन हो रही है, एजिंग हो रही है, ठीक है, मेमोरी डिक्लाइन हो रही है, वगैरह वगैरह। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, क्या पता माँ बाप मर भी हों, डिवोर्स भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मिडिल एडल्टहुड में होता है। ओल्ड एज क्या होता है, इसमें रिटायरमेंट हो जाता है, आदमी का काम खत्म हो जाता है, तो उसके पास ज़्यादा फ्री टाइम है, वो अपनी मौत के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो उसे ये भी सोचना पड़ता है, भाई अब फैमिली में डेथ होगी या मेरी डेथ होगी, तो उससे कैसे डील करना है, ठीक है। अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने लगता है कि मैंने क्या क्या एक्शन लिए अपनी लाइफ में, क्या वो सही थे, क्या गलत थे, ठीक है, मैं किस तरीके से जिया, वगैरह वगैरह। चिल्ड्रन अपने करियर में बिजी, फैमिली अलग, ठीक है।
तो लोनलीनेस भी हो सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, डिपेंडेंसी भी आ सकती है, हेल्थ वाइज़ या इमोशनली या फिज़िकली या वगैरह-वगैरह, तो उन्हें डिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है? ये हमने कवर कर लिया।